जानता है बिटोड़ा में, माने बिटोरा क्या कहते हैं, जहाँ कंडा रखे जाते हैं उस जगह को खोजता है। कुत्ता बिल्ली भी जानता है कि सर्दी का समय कहाँ रात ठीक से गुजर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सृष्टि में संघर्ष प्रकृति से नहीं कर रहा है, बचाव के रास्ते खोज रहा है। तो अनुकूलता पाने की चाह रखना बड़ी उपलब्धि नहीं है। अभी तो बुद्धिमत्ता क्या है, बोले अनुकूल हो जाने के लिए सामंजस्य बिठाना आना चाहिए, बस हो गया काम। वृंदावन बिहारी लाल की। उन महापुरुषों ने कहा, रे तुमने एकाग्र होकर के ध्यान किया है, वाल्मीकि से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, जाओ तुम्हारा आज के नाम संसार, आज के बाद तुम्हारा नाम वाल्मीकि हो जाएगा। और सुनो, स्वच्छंदा भारती देवी जिह्वाग्रे ते भविष्यति कृत्वा रामायणम काव्यम ततो मोक्षम गमिष्यसि। तुम आज के बाद तुम्हारी जिह्वा पर कोई और नहीं बोलेगा, साक्षात सरस्वती नृत्य करेगी। भारती माने सरस्वती, जिह्वाग्रे ते भविष्यति। और तुम भगवान राघवेंद्र के पावनतम चरित्र का निरूपण करोगे, रामायण की रचना करोगे, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम सिद्ध हो जाओगे। ऐसा कह करके महात्मा अपने पथ पर चले गए। लोग कहते साधु क्या करते हैं समाज में, क्या करें बाबा, ये परे परे खावे, कछु करे नहीं धरे नहीं। महात्मा क्या करते हैं, आपको बताओ महात्मा क्या करते हैं। एक व्याध को माने संसार में सबसे अधिक निंदनीय जीवन जीने वाले को, सबसे अधिक तिरस्कृत जीवन जीने वाले व्यक्ति को हम जाति की दृष्टि से व्याध नहीं कह रहे, कर्म की दृष्टि से कह रहे हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो व्याध की वृत्ति से जी रहा था, शिकारी मृगा खेलने वाला माने पशु हिंसक की जिंदगी जी रहा था। साधु क्या करते हैं, उसको सारी दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, महर्षि वाल्मीकि बना दिया। और क्या चाहते हो तुम, महात्मा क्या करते हैं। देवर्षि नारद एक दासी के पुत्र थे, और दासी भी ऐसी जो बिना पढ़ी लिखी है, भोजन नहीं जुटा सकती, वस्त्र नहीं है शरीर ढकने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, सर पर ठीक से छत नहीं है। ऋषि क्या कर सकते हैं, महात्मा क्या कर सकते हैं, एक दासी के पुत्र को ब्रह्म पुत्र बना दिया। सारी दुनिया उनके मार्गदर्शन में भगवान को पाने के लिए लालायित रहती है। कितने प्रमाण दे महात्मा क्या कर सकते हैं। और आप कहो कि प्रत्यक्ष परिणाम दिखाओ, तो भाई प्रत्यक्ष परिणाम तो तुम स्वयं चख के देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को संस्कृत क्या, क्यों कहें वो हाथ कंगन को क्या कहते हैं, क्यों कहें वो सब। पढ़े लिखे के लिए काय का व्याकरण है, कहां कठिनाई है, क्या संस्कृत। तो पढ़े लिखे को संस्कृत क्या, ऐसा बनाओ ना, नई नई युक्तियां बनाओ, नई नई उक्तियां लाओ, नई नई सूक्तियां बनाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। है अनेकों असंख्य उदाहरण है महाराज, असंख्य। साधु की संगति में कोई निष्ठा पूर्वक आएगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, आएगा आएगा और आएगा। ये भी मत देखना तुम इनका रंग कैसा है, ये भी मत देखना। तुम मंदिर में जाते हो तो भगवान का रंग नहीं खोजते, मूर्ति का, भगवान का जो श्री विग्रह बना उसकी धातु नहीं खोजते। और तुम्हारी बुद्धि में ये आ गया ना, भौतिकवाद आ गया कि कौन सी धातु है, काय के बने, पत्थर के हैं कि मिट्टी के हैं कि सोने के हैं, चांदी के हैं, आप भगवान को न पा सकोगे, अटक करके रह जाओगे। आप तो उन मूर्तियों के अंदर विद्यमान परासत्ता का दर्शन करने जाते हैं, और आप परासत्ता का दर्शन करने जाते हैं तो परासत्ता को पाते हैं, और जो अटके हैं कि पत्थर पर, मिट्टी पर, प्लास्टिक पर, कागज पर, वो वहीं तक रह जाते हैं। अभागे को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है, सौभाग्यशाली को, आस्थावान को पाषाण में भी भगवान दिखाई देता है। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना भाग्य है, कोई क्या कर सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज एक और बड़ी विचित्र कथा है। न्यंकुमती नाम की नदी है, और वहां देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण देवता प्रभाषक क्षेत्र में रहते थे। तो धनवान, पर धनवान होने के साथ साथ थोड़े
कृपण है। कृपण कौन है? जिसके पास पर्याप्त होने के बाद भी प्यास नहीं मिट रही है, वही कृपण है।